नमस्कार, मैं मितोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। दूसरों की जान का सौदा करने वाले मरीज माफिया लोगों का भरोसा कैसे जीतते थे? बिना ब्याज, बिना लोन के उन्होंने संपत्ति आखिर कैसे खड़ी, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते थे और अस्पताल संचालकों को भी बेवकूफ बनाते थे, ये आज की हम खबर में अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भरोसा जीतने की। तो अगर बात करते हैं भरोसा जीतने की, तो सबसे पहले ये समझिए कि मरीज माफिया के पास अगर कोई भी व्यक्ति फोन करता था और वो अगर एम्बुलेंस से उस मरीज को लेकर आते थे, तो उससे पहले वो अपने एक परिचित को फोन करते थे और फोन करने के दौरान केवल ये बताते थे कि थोड़ी देर के बाद हमारे नंबर पे फोन करना है, और सारा गेम पहले से सेट होता था। उसके बाद जो उनका परिचित होता था, यानी कि एम्बुलेंस माफिया का जो परिचित होता था, उनको फोन करता था और उससे पूछता था कि आप कहां पर हैं। तब जो एम्बुलेंस वाला होता था वो फोन पे काफी देर तक बातें करता था और ये बताता था कि अभी एक भाड़ा, मरीज को ये लोग भाड़े के नाम से कहते थे, कि भाड़ा लेकर हम जा रहे हैं और डॉक्टर ने इसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया हुआ है। और बताते थे तो अगला बताता था कि भाई आपका भी पेशेंट बीआरडी में एडमिट हुआ था, तो क्या हुआ था। इस दौरान ये इस तरीके का बातों का जाल बनते थे और जो पीछे तीमरदार बैठे होते थे उन तक ये सारी बातें पहुंचाई जाती थी और ये दर्शाया जाता था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज नहीं होता है, वहां अव्यवस्थाओं का पूरा अंबार लगा हुआ है। ना तो वहां आईसीयू खाली होते हैं, ना तो वहां बेड खाली होते हैं, और ना ही वहां पे मरीजों का समुचित ढंग से इलाज होता है। बल्कि यहां तक बताया जाता था कि अगर आपने अपने मरीज के बारे में, तीमरदारों ने अगर जो है डॉक्टरों से, जूनियर डॉक्टरों से पूछा, तो जूनियर डॉक्टर उनके साथ मारपीट भी करते हैं। इस तरीके की बीआरडी मेडिकल कॉलेज की जो छवि थी, एम्बुलेंस माफियाओं ने दूर दराज के रहने वाले ग्रामीणों में बनाई। ये इनके काम करने का तरीका था। और उसके बाद जब तीमरदार पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता था, उसके बाद उसको ले जाके अपने सेटिंग वाले अस्पतालों में भर्ती कराता। अब अगर बात करते हैं कि इन्होंने संपत्ति कैसे बनाई, इनकी संपत्ति का सबसे बड़ा कारण यह था कि ये कई अस्पतालों के संपर्क में रहते थे और कई अस्पतालों से संपर्क में रहने के बाद ये वहां के संचालकों से किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख रुपए तक की वसूली कर लेते थे। चाहे अपने घर का बहाना हो, चाहे कोई भी बहाना हो, चाहे एम्बुलेंस खरीदने का बहाना हो। और अस्पताल संचालक अपने अस्पताल को अच्छे से चलाने के लिए इनको पैसे भी देते थे। शर्त सिर्फ इतनी होती थी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से या 108 एम्बुलेंस से, जो भी आपकी सेटिंग है, वहां से मरीज मेरे अस्पताल पर ही आना चाहिए। यानी कि अगर 5 लाख रुपए अगर इन्होंने उठाए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 20 मरीज इनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उनको देने होते थे और बदले में पूरा 5 लाख रुपया माफ हो जाता था। अब जरूरी नहीं है कि सारे बीआरडी से मरीज निकले, कहीं से भी मरीज निकलते थे, ये हर अस्पतालों पे पहुंचाया जाता था। इसके बाद जो तीसरा इनका सबसे बड़ा काम था वो ये होता था कि जिस तरीके से सोना देखकर पहचान जाता है, डॉक्टर मरीज को देख के पहचान जाता है, उसी तरीके से ये मरीज माफिया मरीजों की, तीमरदारों की स्थिति भी भांप जाते थे। अब चूंकि इनको पैसा भी लौटाना होता था, इसलिए इनका खेल कुछ इस तरीके से चलता था कि ये अपने पास से ही तीमरदारों को 2,000 से 5,000 रुपए तक दे देते थे और अस्पताल वालों के वहां एडमिट करवा देते थे। और उनसे ये कहते थे कि आप ये जरूर बोल दीजिएगा कि अभी इतने ही पैसे हमारे पास हैं, बाकी का पैसा जो हमारे परिवारजन हैं या परिजन हैं वो अपने घर से लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद अस्पताल संचालक जब इनके ऊपर दबाव बनाते थे, तो दबाव बनाने के बाद यही होता था कि भाई परिजन लेकर आ रहे हैं और एम्बुलेंस माफिया या मरीज माफिया ने हमको इस तरीके की बातें कह के यहाँ पे भर्ती करवाया था। उस दौरान जब अस्पताल संचालक और मरीज माफिया की आपस में बात होती थी, तो वो इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार कर देते थे और 2 से 3 दिनों तक, बल्कि 1-1 हफ्ते तक उस अस्पताल पर एक भी मरीज नहीं भेजते थे। उसके बाद अस्पताल संचालक को मजबूरन गिड़गिड़ाते हुए इन मरीज माफियाओं के पास आना पड़ता था। और कुछ ऐसे एम्बुलेंस माफिया थे कि अगर उनकी कृपा दृष्टि राहु और केतु की तरह थी, अगर वो आपके अस्पताल पर अच्छी नजर बना के रखे हुए हैं, तब तो आपका अस्पताल चलेगा। लेकिन अगर उन्होंने अपनी नजर फेर ली, तो अस्पताल बंद होने के कगार पर भी पहुंच जाते थे। इस तरीके से इनका चलता था ये गोरख धंधा।
और अस्पताल वाले भी ये मान के चलते थे कि भाई चलिए 10 मरीज आया है, 6 मरीजों से हमने जो है वसूली कर ली, 4 मगर चले भी गए तो भी हमारा पैसा रिकवर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये होती थी कि जो 25,000 रुपए, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए ये वसूलते थे, उस पैसे की वसूली और जो अस्पताल का जो मीटर होता था, अगर इन्होंने किसी मरीज के बदले 25,000 रुपए दिए हैं तो उस मरीज का जो मीटर होता था वो 50,000 रुपए से ऊपर ही शुरू होता था, क्योंकि 25,000 रुपए सीधे सीधे एम्बुलेंस वाले लेके चले जाते थे। इसके बाद चाहे मरीज की जो भी स्थिति हो, उसको नॉर्मल बेड पे कभी नहीं डाला जाता था, उसको हमेशा आईसीयू में ही डाला जाता था, क्योंकि प्राइवेट वार्ड का ज्यादा से ज्यादा खर्चा एक दिन का 2,500 रुपए और उसके बाद जो दवा वगैरह का है 4 से 5,000 रुपए। तो जो पैसे ये लोग दिए होते थे उसकी रिकवरी होना मुश्किल होता था, इसलिए मरीजों को सीधे सीधे आईसीयू में भर्ती किया जाता था, जहां एक दिन का चार्ज 18,000, 20,000, 22,000, 25,000 रुपए तक, 30,000 रुपए तक होता था, और दवाओं का अलग से और जो डॉक्टर विजिटिंग चार्ज होते थे वो अलग से लिए जाते थे। इस तरीके से 3 से 4 दिन में ही मरीज का खर्चा लाखों का हो जाता था। और जब कोई वाद विवाद की स्थिति होती थी तो सेटिंग के द्वारा अपने कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे जो है व्यक्तियों को बुलाया जाता था जो परिजनों को दबा सके और उनसे जो है वसूली कर सके। बाहर का मरीज होने के नाते उसकी ये स्थिति भी नहीं होती थी कि वो थाने पे जाके या पुलिस चौकी पे अपनी बात कह सके। लेकिन इन मरीज माफियाओं का दिल कभी भी किसी से नहीं पसीजा, चाहे वो अस्पताल संचालक ही क्यों ना हो, क्योंकि जेल जाने के समय कई अस्पताल संचालकों के भी नाम सामने आए थे। उन्होंने उनकी मदद भी की, लेकिन फिर भी ये उनके भी वफादार नहीं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। अगली खबर में यानी कि इस रविवार को हम बताएंगे कि आखिर अस्पताल संचालक अपने नाम से एम्बुलेंस खरीदकर इन एम्बुलेंस माफियाओं को कैसे देते थे, क्योंकि आम आदमी को एम्बुलेंस नहीं मिल सकती है। वहीं कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जो बहुत ही छोटे हैं, 10, 15, 20 बेड के, और उनके नाम से 4 से 5 एम्बुलेंस है। अब सवाल यह उठता है कि एम्बुलेंस अगर अस्पताल के नाम पे है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में क्या कर रही है? पूरी खबर इस रविवार को हम अपने दर्शकों को बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। आगे मरीज माफिया, एम्बुलेंस माफिया और अस्पताल संचालकों के कुछ नाम इस रविवार को हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। खबर अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर जल्दी ही एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।